13 फरवरी का पेपर रहेगा भौतिक शास्त्र का कक्षा 12वीं का। 70 नंबर का पेपर आता है, आप सभी जानते हैं। 13 फरवरी के पेपर में यदि आपको झंडे गाड़ना है तो पहले आपको ये पेपर अच्छे से रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कुछ आंसर बता रहा हूँ जिनको लगा कर जाइएगा इस बार यदि अच्छा करना है और अच्छे से पास होना है तो। चलिए, तो बिल्कुल बिना देर किए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल रहेगा और 100% सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्रमांक आपका पहला आएगा, उससे पहले एक बार आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। 13 फरवरी के पेपर की हम बात कर रहे हैं। 13 फरवरी में झंडे गाड़ना है तो क्लास को लास्ट तक देखकर जाना है। 70 नंबर का पेपर रहेगा, पूरा पेपर छपने वाला है। कैसे छपेगा वो आप ये वीडियो देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। चलिए, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। पहला क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पर। एक बार जाते जाते जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों को। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। आइए बच्चों, आप लोगों की इसी प्रकार हम सभी सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली ही बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। ये पूरा पेपर में आप लोगों को वार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का जो पेपर है, पूरा क्वेश्चन पेपर का हल यहाँ पर हम करने वाले हैं। 100% सॉल्यूशन इसका हम देखेंगे। 70 नंबर का पेपर रहेगा और पेपर रहेगा आपका 13 फरवरी को। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा। A to Z प्रश्न के सॉल्यूशन इसके हम करने वाले हैं। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल भी अब समय ना गवाते हुए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जितने भी दोस्त हमारे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाइएगा। इस पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है। ये पेपर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे द्वारा जो आपको तैयारी करवाई जा रही है वो बिल्कुल बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग करवाई जा रही है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक है। तो न्यूट्रॉन आप आंसर लगाएंगे। वायु का परावैद्युतांक होता है अनंत होता है, अनंत आप आंसर लगाएंगे। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है आवेश संरक्षण के नियम का। और कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती? तो इसमें आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। अब इंग्लिश मीडियम में देखेंगे आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी अपने आंसर लगाएंगे। पहले का तीसरा, इसका दूसरा, यहाँ पर तीसरा, इसका दूसरा। क्वेश्चन भी पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या वीडियो को पॉज करके आप पूरा वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखेंगे। आप सभी अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को हल करिएगा। पूरा 70 नंबर का पेपर है आपका, 70 का ही आता है, आप सभी जानते हैं, ये तो आपको अच्छे से याद है। यहाँ पर देखिएगा, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, 1 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो होते हैं 6.25 गुणित 10⁻18। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो यहाँ पर आपका होगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति होती है। तो अनुप्रस्थ आपका आंसर होगा इसमें, अनुप्रस्थ। प्रकाश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो व्यक्तिकरण इसमें आंसर हो जाएगा, व्यक्तिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अगला है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना में आपतन कोण होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो 90 डिग्री का होने पर, है ना। और सरल सूक्ष्मदर्शी, तो यहाँ पर होगा आपका नेत्रिका।
क्या हो जाएगा इसमें, नेत्रिका आपका इसमें आंसर होगा, नेत्रिका, नेत्रिका इसमें आंसर लगाएंगे। फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। उसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर अपने आंसर लगा लेंगे, अच्छे से तैयारी कर लेना अपनी। उसके बाद में आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्रमांक आपका है, सत्य अथवा असत्य लिखना है। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप आंसर इसका लिखेंगे सत्य। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। और एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित होता है, तो इसका आंसर भी आपका असत्य होगा, अपत्य लगाएंगे आंसर। उसके बाद एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान शून्य होता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे, हमारे 12th क्लास के विद्यार्थी जो अपनी बेहतर तैयारी कर रहे हैं अपनी परीक्षा के लिए, अपने बेहतर परिणाम के लिए, तो आप सभी का पुनः स्वागत है। जो जो विद्यार्थी हमारे आते जा रहे हैं, एक बार क्लास को आप शेयर करते जाएं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करते जाएं सभी। तो पहला वाला जो है आपका, इसमें आप ट्रू लिख देंगे, इसमें आप ट्रू लिखेंगे, और इसमें भी आपका ट्रू हो जाएगा, इसमें फॉल्स हो जाएगा, और ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, और ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। हिंदी मीडियम के हिसाब से इंग्लिश मीडियम में आप आंसर लगा लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर देखेंगे हम क्या, जोड़ी। जोड़ी यहाँ पर हम देखेंगे, जोड़ी हम मिला लेते हैं। यहाँ पर गलती हमें करना नहीं किसी प्रकार की। प्रकाश की तीव्रता, तो फोटोन की संख्या 1 नंबर से मिलाएंगे। प्रकाश की आवृत्ति, तो फोटोन की आवृत्ति। कार्यफलन, तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव तरंग, तो गतिशील कण। देहली आवृत्ति, फोटॉन। और प्रकाश की कणीय प्रकृति, तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाती है। इंग्लिश मीडियम में जोड़ी सेम टू सेम मिलाएंगे, यही नंबर आप डाल लेंगे जो ऊपर नंबर डालेंगे। एक बार वो देख लीजिएगा, जो ऊपर नंबर डालें यही नीचे वाली जोड़ी में आप डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका प्रश्न अगला, जिसमें आप देखने वाले हैं वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए। तो इसका हो जाएगा Q बराबर ±NE, ये सूत्र हो जाएगा इसका। और दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, तो 400 से 700 हर्ट्ज। और प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो +2 डायऑप्टर। और अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक लिखिए, तो हेनरी आपका आंसर हो जाएगा। और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए, तो 0.707 IQ। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे हमारे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर हम 2-2 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, निज एवं बाह्य अर्धचालकों में द्वंद्वांतर और सामान्य ताप पर अर्धचालकों में धारा का प्रवाह का नहीं होता, जबकि उच्च ताप पर होने लगता है, क्यों? तो दोनों अथवा सहित आंसर हम देखेंगे, अथवा के साथ हम आंसर देखेंगे, तो आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर अथवा प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा। क्वेश्चन क्रमांक आपका ही है ये, और आपका क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैश चमक रहा है, तो उसको हम बंद कर देते हैं। हो गया? बताइए, क्लियर दिख रहा है क्या अभी आप सभी को? बताइए, क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए, और क्लियर दिखेगा आपको। यहाँ पर देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है आप देखिएगा यहाँ पर, निज एवं बाह्य अर्धचालकों में द्वंद्वांतर निम्नलिखित है। शुद्धता, निज अर्धचालक बिल्कुल शुद्ध होते हैं, जबकि बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में जानबूझकर अशुद्धियां मिलाई जाती है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, आवेश वाहक घनत्व, जिन अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व समान होते हैं, जबकि बाह्य अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल का घनत्व अलग अलग होता है। अथवा वाला भी देख लो, क्वेश्चन भी लिखा है ये आंसर,
सामान्य ताप पर अर्धचालकों में धारा का प्रवाह नहीं होता, जबकि उच्च ताप पर होने लगता है, क्योंकि सामान्य ताप पर अर्धचालकों के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजक बांधों से बंधे होते हैं और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या आंसर। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7वां। क्वेश्चन हम देखते हैं 7वां। यहां पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7वां। यह है क्वेश्चन आपका 7वां। आयन ऊर्जा किसे कहते हैं, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, और कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 का आंसर और अथवा वाला आंसर दोनों हम देखेंगे। और उसके बाद हम देख लेते हैं मेलस का नियम लिखिए, और ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश तरंग में द्वंतर। और यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक आपका है समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली होती है, क्यों, और ट्रांसफार्मर का क्रोध पटिल क्यों होता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, 7 से लेकर तो 9 तक के आंसर अब हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका उत्तर। उत्तर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आपको गलती नहीं करना किसी भी प्रकार की, आपको सभी आंसर साफ साफ दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए सामान्य ताप पर इसका देखते हैं 7वां। आयनन ऊर्जा किसी विलगित गैसीय अवस्था वाले परमाणु के सबसे शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा दी जाती है, अतः आयनन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। ये ऊर्जा एक धनायन बनाती है। 7वें का तत्व वाला भी देख लो। कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा की सार्थकता यह है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ और मुक्त नहीं है। ऋणात्मक मान दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूरी तरह बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, और मेल्स का नियम 8वां वाला। तो मेल्स का नियम कहता है कि जब पूर्णता समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक से होकर गुजरता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की संरचना समचरण कक्ष और प्रकाश के कंपन तल के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो वो तो रहने दीजिए, पूछा ही नहीं है, गणितीय रूप में प्रकाशित कीजिए। यहाँ पर ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश तरंग में दो अंतर, तो इसमें अंतर देख लेते हैं। देखिए संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में सममित रूप से वितरित होते हैं। ध्रुवित प्रकाश में कंपन केवल एक विशिष्ट तल तक ही सीमित होते हैं। सममिति अध्रुवित प्रकाश तरंग में संचरण अक्ष के परिता सममिति होती है, जबकि ध्रुवित प्रकाश तरंग में यह सममिति नहीं होती है। समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली होती है, क्यों। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा अधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि नवा देख रहे हैं हम, समान प्रभावी वोल्टता पर इसका शिखर मान दिष्ट धारा के मान से अधिक होता है, इससे यह अधिक खतरनाक और प्रभावी होती है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्रोध पटिल क्यों होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का क्रोध पटलित होता है ताकि उसमें होने वाली ऊर्जा की हानि को कम किया जा सके। क्रोध को पटलित करने से उसमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती है। भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे क्वेश्चन है 10वां। क्वेश्चन 10वां है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंस का नियम लिखिए, या किसी विद्युत परिपथ को अचानक बंद करते समय चिंगारी उत्पन्न क्यों होती है, ये बताना है। और किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। बाकी ये क्वेश्चनों का आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम थोड़ा स्पीड से यहाँ पर कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपको हल करने हैं, अच्छे से करने हैं, आंसर बता रहा हूँ अभी। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 देख सकते हैं आप। सभी क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है।
क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं अथवा फ़ईद, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 15 भी देख सकते हैं। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 16, ये रहा 17, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और उसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये रहा 19, ये रहा 20। इस प्रकार आपके 1 से लेकर तो 20 तक हमने क्वेश्चन देखे हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन बच रहा था वो 10वां, ये देखिए इसका आंसर, यहाँ पर आंसर देखेंगे हम इसका। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। देखिए, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस प्रकार के विपरीत होती है जो उसे उत्पन्न करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार जब किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो यह एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है जो हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसने इसे उत्पन्न किया। परिपथ, अगला क्वेश्चन था अथवा वाला बता रहा हूँ अभी ना। किसी विद्युत परिपथ को अचानक बंद करते समय चिंगारी उत्पन्न क्यों होती है, तो इसका आंसर देखेंगे। परिपथ को अचानक बंद करने पर उसमें मौजूद ऊर्जा अचानक समाप्त हो जाती है जिससे एक उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है और चिंगारी निकलती है। 12 का उत्तर, किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए एसआई मात्रक लिखिए। संधारित्र की धारिता वह भौतिक राशि है जो ये दर्शाती है कि संधारित्र में इकाई वोल्ट विभवांतर पर कितना आवेश संग्रहित किया जा सकता है। एसआई मात्रक इसका फेराड है, ठीक है। उसके बाद में इसका तो वाला 12 का तो वाला, किसी खोखले आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों? तो देखिए, खोखले आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बचे हैं हमारे 12 से कितने क्वेश्चन बचे हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, 12 तक मैंने आपको करवा दिया है। तो बाकी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अभी दे रहा हूँ। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाइए, सभी टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। और किसी भी कारण से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें। वहाँ पर हम आपको पूरा तरीका बता देंगे किस प्रकार से आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को बिना लाइक करे आप ना जाएं, और आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।